हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। स्टूडेंट, जैसे कि अब आप लोग का हिस्ट्री का पेपर होना है, हिस्ट्री का पेपर देने जा रहा है। अभी आपके माइंड में यही चलता होगा कि कुछ ऐसा प्रश्न पत्र हम लोग को मिल जाए जो सेम टू सेम हूबहू हम लोग का पेपर में छप जाए। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। मैं आप लोग के लिए वैसे प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं जिसमें आप लोग को लगभग यानी जहां 100 क्वेश्चन इसमें से हम लोग कलेक्ट किए, इसमें से आपको 50 क्वेश्चन यहीं से आपको जो है इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको इस क्लास को 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। आप समझ जाइए कि यही आपका जो है क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल आपको सेम टू सेम हूबहू आपको इसी प्रकार का भी आपको जो है क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेंगे। तो आपको एंड तक इस क्लास को देखना है। और जितने सारे बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो हेल्प हो पाएंगे। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आ गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कहलाता है कि विजयनगर के ध्वस्त होने के बाद जो इसको यानी किस नाम से जाना गया है ना, किस नाम से जो है पहचाना गया है। ठीक है, तो फिर से देखिए, हम लोग जानते हैं कि हम्पी नाम से जाना गया, तो वारगिल नाम से, तालीकोट का नाम से या वनी हट्टी नाम से। देखिए, विजयनगर के ध्वस्त के पश्चात जो है इसको इसकी पहचान जो की गई थी यानी किसके नाम से, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए हम्पी के नाम से यानी जो इसको पहचाना गया। तो उससे पहले आपको बता दें कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था। 1336 को हुआ था। मैंने आपको कई बार क्लास में बताया, ठीक है। और ये आपको पता होगा किसने किया था, हरिहर मुक्का ने किया था। ठीक है जी, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया। क्या कहलाता है, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो कौन कौन सा था। क्या मुगल राज्य आया था, व्यापार आया था, मुद्रा एवं बाजार, या इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों मुगल राज्य भी आए थे, व्यापार भी आए थे, मुद्रा एवं बाजार, ये सभी होगा इसका आंसर। प्यारे बच्चों आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए जो है आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे। देखिए, मुगल काल में जो भारतीय फ्रांसीसी स्रोत की जो है किसान के लिए जो है आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे, तो इसमें जो है रैयत या रिया यूज करते थे, मुजरियन यूज करते थे, आसामी या किसान यूज करते थे। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको उपयुक्त में से सभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारत में 17वीं सदी में जो फसल के रूप में जो है अफ्रीका और स्पेन के रास्ते जो आई थी उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए मक्का था, गेहूं था, चावल या कपास। तो मैंने कई बार आपको क्लास में बताया, ये चीज आपको पता होना चाहिए, मक्का जो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जजिया किसने लिया, किससे लिया जाता था। देखिए, जजिया जो है मुगल काल में जजिया एक टैक्स होता था, एक कर होता था, ये वसूला जाता था। ठीक है, जिम्मियों से। किससे वसूला जाता था, जिम्मियों से। लेकिन ये जब अकबर शासनकाल में, अकबर का शासनकाल जब अकबर गद्दी पर आकर के बैठा 1556 में, तब जो है उसके बाद जो ये जजिया कर को जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन। तंबाकू पर किस शासक ने जो है प्रतिबंध लगाया दिया था। तो जल्दी बताइएगा, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। अकबर ने लगाया था, या आगे देखिएगा बाबर ने लगाया था, जहांगीर ने, या शाहजहां ने। देखिए, हम लोग जानते हैं कि तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया था, अकबर ने किया था। ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता है। लेकिन इसका प्रतिबंध जो लगाया था उसका पुत्र यानी कौन थे, यानी जहांगीर, जो आकर के यानी जैसे गद्दी पर आकर के बैठा वो सभी नशीली पदार्थ पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकबर का वित्त मंत्री कौन था प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए, मैंने कई बार आपको बताया, जल्दी से तेजी से आंसर देंगे तो अकबर का वित्त मंत्री जो थे प्यारे बच्चों वो टोडरमल हो जाएगा और इसका आंसर आपका टोडरमल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो अकबर ने किसे हराया था, बताइएगा। चंकेज खान को हराया था, नादिर शाह, हेमू क्या, या बाजीराव को। तो मैंने कई बार आपको बताया 1556 में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो अकबर ने यानी किसे हराया था, तो हेमू को हराया था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का सी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर जाएंगे। प्रथम युद्ध में तो आपको पता है इब्राहिम लोदी को हराया था। किसने हराया था, बाबर ने हराया था। कब, 1526 में। ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, बताइएगा। चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं भारत का प्रथम मुगल शासक की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को पता होगा भारत का प्रथम मुगल शासक जो थे यानी बाबर था। ये आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 1526 में जो है मुगल वंश का नींव भी रखा था, ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण जो है किसने किया था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। मैंने कई बार आपको बताया था ताजमहल के बारे में, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए ताजमहल का निर्माण जो किसने करवाया था। वेरी गुड, आपको पता होगा शाहजहां के द्वारा। किसके याद में करवाया था, मुमताज महल की याद में करवाया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग का जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपका। चलिए ऑप्शन आपका जो होगा क्या हो जाएगा जी, डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था कौन था, अकबर था, बाबर था, हुमायूं था, इनमें से कोई नहीं। तो यह बिल्कुल आपको पता होगा बाबर था। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल बाबर, यानी मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था यानी कौन था, बाबर था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रिपब्लिक के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, कामरान, अरस्तू, सुकरात या अबुल फजल। तो बताइएगा, हम लोग जानते हैं रिपब्लिक का लेखक आपको बताना है कामरान या अरस्तू या सुकरात। तो चलिए बिल्कुल आप लोगों को रिपब्लिक का लेखक के बारे में बताना है। हम लोग जानते हैं अबुल फजल किसका लेखक था, तो अबुल अकबरनामा का लेखक कौन है, तो बिल्कुल आपका जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उसी तरह आयन अकबरी का लेखक भी जो कौन है, अबुल फजल ही होगा। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है किसके बारे में, हाँ, रिपब्लिक का लेखक कौन है, रिपब्लिक का लेखक कौन है, चलिए बताइए, तेजी से बताने का प्रयास कीजिएगा। रिपब्लिक का लेखक कौन है, तो इसका आंसर आपका कामरान जो है
बिल्कुल बता रहे, वेरी गुड, इसका आंसर कामरान जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हुमायूं का भाई कौन था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हुमायूं का भाई जो है कौन होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कामरान होगा, अस्करी होगा, हिंदाल होगा, ये सभी होगा। तो देखिए यहाँ पर हुमायूं का भाई के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे प्यारे बच्चों, रज्जमनुमा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है। तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं रज्जमनुमा के नाम से जो किस फारसी अनुवाद किया गया है, महाभारत का। इसका लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिएगा वेद व्यास है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, 18 दिन तक चला था। कहां पे, कुरुक्षेत्र के मैदान पे। आगे देखिएगा, अकबर ने किस सन में जो है दीन इलाही धर्म चलाया था प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आपको पता है 1581 या 1582, इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर डी जो भी बच्चे दिए बिल्कुल सही है। अकबर के समय जो राजकुमारों को जो है अधिकतम कितने मनसबदार बनाया गया था। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं 16 नंबर, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम जो है कितने मनसबदार बनाया गया था, 12,000 मनसबदार बनाया गया था। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है। चलिए तो हम लोग जानते हैं भूमि विभाग का अध्यक्ष को दीवाने अशरफ कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, सिद्धू एंड कन्नूर किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये देखिए 1336 सॉरी 1500, हाँ ये तो आपको पता होगा। सिद्धू एंड कन्नूर का जो है 1800 जो है 55 से यानी 56 आपको बिल्कुल याद रखना है। ये संथाल विद्रोह था, इसका नेतृत्व किया कितने यानी संथाल विद्रोह का किया था, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। तो चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा, हम लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चार्ल्स कॉर्नवालिस कोर्ट का जीवन काल क्या था, जल्दी बताइएगा। 1838 से 1905, 1738 से 1805, 1638 से 1705। तो बिल्कुल आपको बताना 1738 से लेकर 1805 यानी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था। तो हम लोग जानते हैं पुर्तगाली के द्वारा जो है गोवा पर अधिकार जो है 1510 में किया गया था, तो इसका भी आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ चलिए बताइएगा, किस युद्ध में जो है विजय के पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल एवं बिहार एवं उड़ीसा के दीवाने अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो बिल्कुल याद होगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। ठीक है, चलिए तेजी से आंसर देंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था रैयतवाड़ी, तो हम लोग जानते हैं मद्रास में लागू किया गया था, इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, लक्ष्मीबाई कहां की रानी थी प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। लक्ष्मीबाई के बारे में आपको बताना है, तो हम लोग जानते हैं लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी थी, और इसका आंसर आप लोग झांसी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, 18 सुल्तान के विद्रोह में जो है शहीद होने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था, जल्दी बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं 18 सुल्तान के विद्रोह के में जो शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था प्यारे बच्चों, वो मंगल पांडे था, इसका भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, मंगल पांडे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कब यानी कब 31 मई को होना था 18 सुल्तान का विद्रोह, लेकिन इससे पहले ही हो गया था। कब हो गया था, यानी 10 मई को ही जो है हो गया था, ये भी आप लोग को बिल्कुल पता ही होगा। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे, लखनऊ में अवध के चीफ जो कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, वो उस कमिश्नर का नाम क्या था प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल हेनरी लॉरेंस था, इसका आंसर आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भी भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार जो है प्लासी का जंग का 100 साल किस तिथि को जो पूरा होना था, तो बिल्कुल ये 23 जून 1857 को होगा, या आपका यानी क्या हो जाएगा 3 जून 1857, या आपका 23 जून 1857। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, चलिए बताइए। तो बिल्कुल आपको पता होगा 1857 के विद्रोह के समय भारत के जनरल गवर्नर की अगर बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुंदेलखंड ने किस स्थान पर जो है हर रोज जो है का दमन चक्र के समय जो विद्रोह की नेता तात्या टोपी, रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब बख्तावली, मदन सिंह एवं जो है अली बहादुर आदि एकत्रित हुए थे, तो वो जो था यानी कालपी यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई को जो है किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल आपको सो डेफिनेटली इसका आंसर पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं ये छबीली होगा, मनु होगा, मर्णिका, यानी इनमें से सभी जो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पालवत करा राखलदास बनर्जी ने को जो है मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है किस वर्ष मिला था, जल्दी बताइएगा। चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, राखलदास बनर्जी को जो मोहनजोदड़ो का अवशेष जो है 1922 को मिला था, ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृत्यु का टीला होता है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों, 32 नंबर क्वेश्चन का।
देखिए हम लोग जानते हैं हड़प्पा जो कौन नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, ये भी आप लोगों को पता होगा जी। ठीक है, हड़प्पा का खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 में किया गया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो बिल्कुल लोहा का ज्ञान नहीं था, आप लोगों को पता होगा लोहा का जो है ज्ञान नहीं था। इसका आंसर आपका जो होगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए थे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। 34 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। तो हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी के निवासियों को जो है सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक किस वंश का शासक था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। 35 नंबर क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं मौर्य वंश का जो है तीसरा शासक था अशोक, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का नंद वंश होगा, बिल्कुल नहीं मौर्य वंश हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश ने किया था, चालुक्य ने किया था, बिल्कुल नहीं, चोल ने भी नहीं, राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे लोथल जो स्थित है प्यारे बच्चों कहां पे स्थित है, चलिए बताइएगा। हाँ, तो हम लोग जानते हैं, मैंने कई बार आपको क्लास में बताया, लोथल की अगर बात किया जाए तो लोथल जो आपका यानी गुजरात में स्थित है, ये तो सभी को पता होगा, और इसका ये जो कौन सी नदी के किनारे, तो भोगा नदी के किनारे है। ठीक है जी, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं हम लोग 38, पर्याप्त प्रशासन की रचना जो है किसने किया था, हम लोग जानते हैं जो हरिशचंद्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा अर्थशास्त्र इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है। इंडिका के लेखक मैगस्थनीज है, और ये जो है मैं किस जानकारी मिलता है, तो कुषाण का मिलता है, या आपका शातवाहन का या मौर्य वंश का। तो मतलब क्या अर्थशास्त्र में इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र में इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है, बताइए, जल्दी बताएंगे आप लोग फटाफट। मौर्य वंश का, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका मौर्य वंश जो है आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्रसिद्ध ग्रंथ यानी इंडिका की रचना जो है किसने किया था, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। मैंने कई बार बताया था कि मैगस्थनीज किया है, और इसका आंसर आप लोग मैगस्थनीज जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कौटिल्य की बात किया जाए तो ये अर्थशास्त्र के लेखक है। ठीक है जी, चलिए महाभारत का युद्ध कितने तक चला था, मैंने क्लास में बताया था 18 दिन तक। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के मैदान पे। ठीक है, किसकी किसके बीच हुई थी, कौरव और पांडव के बीच हुई थी। 42 नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ है प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं संस्कृत भाषा में हुआ, और इसका आंसर आपका संस्कृत जो है राइट आंसर हो जाएंगे। पुराणों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए पुराणों की संख्या की अगर बात किया जाए, तो पुराणों की संख्या 18 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत पर नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, जल्दी बताइए। 44 नंबर क्वेश्चन का, तो बिल्कुल आपको सो डेफिनेटली पता होना चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो हम लोग जानते हैं भगवान महावीर ने जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांत पर नया सिद्धांत बराचार्य द्वारा था, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिपिटक साहित्य बताना आपको, हम लोग जानते हैं त्रिपिटक का मतलब, त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियां, जिसमें विनय पिटक आता है, धम्म पिटक आता है, सुत पिटक आता है। ठीक है, इसमें जो कोई भी अगर पिटक के बारे में बताना, तो आपको बिल्कुल बौद्ध धर्म बताना है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। तलवंडी में किस पक्षी संत का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं जो है मतलब किसका, गुरु नानक का है, और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे आप लोग गुरु नानक दिए हैं बिल्कुल सही है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है, तो प्यारे बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए हम लोग जानते हैं फारसी से उर्दू, अंग्रेजी या अरबी, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इब्न बतूता जो है अरबी भाषा में लिखा होता है, इसका आंसर आपका अरबी जो है प्यारे बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था प्यारे बच्चों, 48 का बताइएगा। तो चलिए बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, अलबेरुनी जो भारत आए थे किसके साथ आए थे, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, और इसका आंसर प्यारे बच्चों डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा 49 आपके स्क्रीन पे, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मीन का था, पुर्तगाली था, मोरक्को या फ्रांस के। तो हम लोग जानते हैं मोरक्को के रहने वाले, मोरक्को के रहने वाले थे, सही मोरक्को बता रहे थे, मोरक्को जो होगा इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए शेख मोइन चिश्ती की दरगाह जो स्थित है प्यारे बच्चों कहाँ पे है, दिल्ली में है, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तो मैं आपको बता दूं शेख मोइन चिश्ती की, देखिए चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, ख्वाजा मोइन चिश्ती था, और इसका दरगाह की अगर बात किया जाए तो सब बच्चों को पता होगा कि अजमेर में है, सब बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो किस संत ने किया था, तो हम लोग जानते हैं कि रामानंद के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देख पा रहे 52, ऐन अकबरी के अनुसार जो भूमि को यानी सॉरी ऐन अकबरी यानी किसने लिखा था, हम लोग जानते हैं कि किसके द्वारा लिखा गया, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, और ऐन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किसने किया था, तो मैंने कई बार बताया आपको, हरिहरम बुक्का ने। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे देखिएगा पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था प्यारे बच्चों, तो ये भी क्लास में बता दिया आपको 1510 में। तो चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे गोपुरम का संबंध बताना है, तो हम लोग जानते हैं गोपुरम का संबंध जो है वो किससे, मंदिर के प्रवेश द्वार से, ऑप्शन डी राइट आंसर जाएंगे। ऐनक बड़ी कितने भागों में विभक्त है, जल्दी बताइएगा। तो ऐनक बड़ी जो है हम लोग जानते हैं 5 भागों में विभक्त है, और ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अकबरनामा की रचना जो है किसने किया था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। हम लोग जानते हैं अकबरनामा के लेखक जो है कौन है,
अबुल फजल है, बिल्कुल ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, अबुल फजल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। मैंने कई बार बताया आपको, कुतुब मीनार का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, और ये जो इसका जो आपको पता होगा किसके स्मृति में बनाया गया था, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनाया गया था। और ये किसके इसका कार्य को पूरा किया था, तो हम लोग जानते हैं इल्तुतमिश के द्वारा इसका कार्य को जो है पूरा किया गया था। ठीक है जी, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था वो कहाँ पे बिताया था। देखिए आपको बताना है, हम लोग जानते हैं औरंगजेब के द्वारा जो अंतिम भाग बिताए थे वो दक्षिण भारत में बिताए थे। कहाँ पे, दक्षिण भारत में, नोट कर लीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। देखिए आलमगीर के नाम से जाना जाता है कौन, यानी औरंगजेब जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग औरंगजेब जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने बता दिया आपको 1526 में, किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। दामिनी को क्या है, तो एक भूभाग है, और ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा संथाल विद्रोह का नेता कौन था, मैंने बता दिया था संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 से 56, और इसका नेता सिद्धू एंड कन्हू था, लेकिन सिद्धू यहाँ से दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, कार्नवालिस कोड जो है कब बना था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। 1797, 1775, 1805, 1793। तो कार्नवालिस कोड जो बना था प्यारे बच्चों ये कब बना था, तो मैंने बताया था ये 1793 को बना था, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, 18 सुल्तान का विद्रोह जो आरंभ हुआ था प्यारे बच्चों कब हुआ था, 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को, 26 मई को। तो हम लोग जानते हैं 18 सुल्तान का विद्रोह जो हुआ था ये 10 मई को हुआ था, बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर आपका 10 मई जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको ये जो पता है, आपको पता होना चाहिए 31 मई को होना था, लेकिन ये कब हो गया था शुरू, 10 मई को जो है आरंभ हो गया था। ठीक है, चलिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था प्यारे बच्चों, मैंने कई बार आपको बताया गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1911 को हुआ था, और ये जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है, तो महाराष्ट्र में। चलिए इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग सी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। और एक चीज आपको बता दें कि गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट कब बना था, तो ये भी आपको पता होगा 1931 को जो है इंडिया गेट बना था, ये भी आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन डबल हो गया है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था प्यारे बच्चों, चलिए देखिए हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग, पहले बात आपसे कहा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जलियांवाला बाग जो है कहाँ पे स्थित है, तो प्यारे बच्चों ये बताना चाहिए अमृतसर पंजाब में है। और ये जो है मतलब कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हत्याकांड हुई थी। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जो भी बच्चे आप लोग ए बताएं बिल्कुल आप सही बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। 69 देखेंगे हम लोग, दांडी जो किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चे, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो मैंने कई बार आपको बताया दांडी की अगर बात होती है ये चीज आपका होगा कहीं गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, चलिए यहीं पे जो है नमक कानून तोड़ा गया था। 70 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था प्यारे बच्चों, चलिए सभी बच्चों को पता होना चाहिए गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है 1920 को आरंभ किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, 1930 में जो है संविधान आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, जल्दी बताइए। देखिए मैंने कई बार आपको बताया बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था वो पता होगा आपको कब, यानी 1917 को। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए जो भी बच्चे आप लोग बताएं बी नंबर बिल्कुल सही है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, ये भी बिल्कुल आपको पता होगा। और किसके आग्रह पर महात्मा गांधी यहाँ आए थे, किसके नेतृत्व में चला गया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किसके आग्रह पर आए थे, राजकुमार शुक्ल नाम के किसान थे, उसके आग्रह पर आया था। ठीक है, पूना समझौता कब हुआ था, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1932 को हुआ था। भारतीय संविधान के किस प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, ठीक है, भारतीय संविधान के अध्यक्ष जो है हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी होगा, और वहीं पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद हीरा मतलब सिन्हा होगा इसका आपका। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, संविधान का पिता भी कहेंगे तो भीमराव अम्बेडकर को ही बताना है। ठीक है जी, चलिए भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो नीति है वो किसमें है, तो हम लोग जानते हैं संविधान में, और इसको भी आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर देंगे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, जल्दी बताइएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बहुत ही बढ़िया, सिराज गोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आप बताना ये दोनों में से आपका कौन सा होगा जी। तो ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, मैंने कई बार आपको क्लास में बताया, देखिए इस बार आप लोग फंस रहे हैं क्या। चलिए ये तो इसलिए मैंने आपको ये दो ऑप्शन में दिया है, और आपको डेफिनेटली आप लोग का आंसर आना चाहिए। 76 भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, 1920, 1930, 1935, 1942। तो चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है परफेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए तो इसका आंसर आपका जो होगा क्या हो जाएगा, 1942। प्यारे बच्चों आप लोग जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। चलिए वही 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था प्यारे बच्चों, 77 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह हम लोग जानते हैं 1855 से लेकर 1856 याद रखिएगा, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, तो यहाँ आपका दिया हुआ है, सॉरी यहाँ 1855 दिया हुआ है,
इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये देखिए 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए बात करते हैं बिहार में चंपारण सत्याग्रह, तो ये बिल्कुल आपको बता दें 1970 को, ठीक है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताना है, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए 1885 को भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 को हुआ था। उसी तरह आपको बता दें 1977 में जनता पार्टी का स्थापना, ठीक है। चलिए हम्पी नगर के साम्राज्य समझिए प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य से, और भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों ने नहीं बताया ना, ये भी नोट कर लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1980 को हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए ये मैंने बता दिया, उसको जो है विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया। निजामुद्दीन औलिया जो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, इससे पहले आपको बता दें इसका दरगाह कहाँ है, तो वो जो है दिल्ली में है, और ये जो चिश्ती श्रृंखला से संबंधित है, और इसका आंसर आपका ए राइट आंसर जाएगा। भारत का प्रथम मूल शासक कौन था, ये भी आपको पता होगा, बाबर है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे पुराने की संख्या कितना है, तो हम जानते हैं 18 पुराने की संख्या है। आगे देखिएगा औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था, ये कहाँ पे बिताया था, तो सबको पता है कि दक्षिण भारत में बिताया था, ठीक है जी। आगे देखिएगा यानी गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो इंडो रासायनिक शैली का है। और बिल्कुल आगे देखिएगा महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था 87 का, तो हम लोग जानते हैं मार्टिन वट के द्वारा लागू किया गया था, और इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। फतेहपुर सीकरी को जो है किसने राजधानी बनाया था, 88 का बताना प्यारे बच्चों। तो जल्दी हम जानते हैं फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो बनाया था वो किसने बनाया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। ओके चलिए देखिएगा 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, मैं आपको बता दूं 7 द्वीपों का नगरी जो बॉम्बे को कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग का बॉम्बे राइट आंसर जाएंगे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों, तो लोथल की अगर बात किया जाए तो भोगवा नदी के किनारे, ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, रामानुजन ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था, तो रामानुज के द्वारा जो है यानी विशिष्टद्वैतवाद का जो है प्रतिपादन किया था। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। कौन सा विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था, जल्दी बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं ये कौन सा थे, तो ये बिल्कुल आपको बर्नियर हो जाएगा, और इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है जी। अल्बेरुनी किसके साथ भारत आया था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। हाँ तो हम लोग जानते हैं अल्बेरुनी की अगर बात हो जाए तो अल्बेरुनी आप लोगों को पता होगा ये मोहम्मद गजनी के साथ आए थे भारत, और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर जाएंगे। मध्ययुगीन यात्री का सरताज जो किसे कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं मध्ययुगीन यात्री का सरताज जो है मार्क पोलो को कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 95 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा आंदोलन जो है दांडी मार्च से शुरू हुआ था प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं दांडी से जो शुरू हुआ था वो सविनय आंदोलन शुरू हुआ था, और कब हुआ था ये 1930 को जो है सविनय आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 96 गांधी जी की हत्या कब हुई थी प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। तो मैं बता दूं गांधी जी की हत्या की अगर बात हो तो हम लोग जानते हैं कि उसका जो 30 जनवरी को हुआ था। देखिए यहाँ आपको ऑप्शन में कहीं 30 जनवरी नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको 30 जनवरी यहाँ बता रहा हूँ। 30 जनवरी को याद कर लीजिएगा, 30 जनवरी 1948 को इसके द्वारा मारा गया था, नाथूराम गॉड्स के द्वारा जो हत्या कर दिया गया था महात्मा गांधी जी का, ठीक है। चलिए देखिएगा बाल दिवस कब मनाते हैं हम लोग, बाल दिवस जो है चाचा नेहरू, जिसको हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे अपने इंडिया के, ठीक है, तो उसके दिवस पर जो हम लोग यानी क्या मनाते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए अल्बेरुनी किसके साथ भारत आया था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। तो हम सब जानते हैं कि अल्बेरुनी जो आए थे मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, ठीक है। चलिए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा हो जाएगा, और इसका आंसर आपका बिरसा मुंडा राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, अठा सुल्तान के विद्रोह के बाद जो है अंतिम मुगल बादशाह को बंदी बनाकर जो है कहाँ भेज दिया गया था, यानी जो है अठा सुल्तान के विद्रोह में जो है दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफर, उसको कहाँ भेज दिया गया था, तो हम लोग जानते हैं कि रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। वहीं जो है इसका मतलब क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है अपना देश का मिट्टी जो है नसीब नहीं हुआ था। कौन सा बादशाह था, तो वो कौन थे, मुगल बादशाह कौन था, वो बहादुर शाह जफर था। तो प्यारे